इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एलिया डेन के कमरे की ओर से आ रही है और उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही है। वो डेन के बारे में सोचते हुए कहती है, उसे मान जाना चाहिए था। वो इतनी टेंशन में क्यों है? आखिरकार उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसे तो बस मेरे लिए कमरे का दरवाजा खोल देना चाहिए था। फिर हल्की सांस भरते हुए खुद को कोसती है, सच में मुझे तो दोस्त बनाना भी नहीं आता। जैसे जैसे उसके दिमाग में ये ख्याल बढ़ते गए, उसकी अनॉयंस भी बढ़ती गई। इसी उलझन में वह अनजाने में किसी से टकरा गई, जिससे सामने वाले के हाथ में पकड़ा खाना नीचे गिर गया। सामने वाले व्यक्ति ने शांत लेकिन सीरियस टोन में कहा, तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि तुम कहां चल रही हो। एलिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने झुककर जल्दी से गिरी हुई थैली उठाई, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया और सामने वाले शख्स को देखा, उसका पूरा शरीर अचानक सुन्न पड़ गया। उसके सामने और कोई नहीं बल्कि वही थी जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी, एलिना। जैसे ही एलिया ने उसका चेहरा देखा, एक पुरानी मेमोरी उसके दिमाग में उभर आई। आग की लपटों के बीच एक लड़का खड़ा था जो घबराकर कह रहा था, भागो एलिया। एलिया एलिना को देखकर कांप उठी, लेकिन डर से नहीं, गुस्से से। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने उस थैली को इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसकी उंगलियों की नसें उभर आईं। एलिया ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं ठीक हूं, और धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली की। तभी उसको एहसास हुआ कि उसका हाथ अपने आप तलवार के हैंडल तक चला गया था। मैंने बिना सोचे समझे अपना हथियार पकड़ लिया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने सतर्कता से एलिना को देखा और सोचा, क्या मैं इस हालत में इससे जीत सकती हूं? एलिना ट्रिस्टन। इसने अभी मेरे हाथ की हरकत देखी थी, फिर भी इसने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया? क्या वो ये जताना चाह रही है कि उसे मेरी परवाह ही नहीं? जैसा कि उम्मीद था, एलिना की आंखों में कोई चिंता नहीं दिखी, बल्कि उसने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, इसे मुझे वापस करो। एलिया के हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे। उसने थैली वापस एलिना को थमा दी, लेकिन उसके दिमाग में सवालों की आंधी चल रही थी। डैन का इससे क्या कनेक्शन हो सकता है? इसके बाद बिना कुछ और कहे दोनों एक दूसरे को पार करते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही एलिया उसके पास से गुजरी, उसने हल्के स्वर में कहा, इस कॉरिडोर के अंत में दाईं तरफ मुड़ोगी तो डैन कैंपेल का कमरा मिल जाएगा। पीछे से जाते हुए एलिना अचानक रुक गई। उसने एलिया की बात सुन ली थी और उसने कहा, रुको जरा, तुम्हें उसके कमरे का पता कैसे चला? एलिया ने हल्की हैरानी के साथ भौहें उठाईं और लापरवाही से जवाब दिया, अभी अभी मैं उसी के साथ थी। यह सुनकर न जाने क्यों एलिना की आंखों में हल्की सी सीरियसनेस आ गई और उसने सीधा सवाल पूछा, तुम उसके साथ क्यों थी? एलिया नर्वस होकर कहती है, दोस्ती करने के लिए। मैं बस नए स्टूडेंट्स के बीच कुछ लोगों के साथ दोस्ती करना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, एलेना ने उसे तीखी नजर से घूरा और सख्त लहजे में चेतावनी दी, नए स्टूडेंट्स को अपोजिट जेंडर के लोगों से इंटरेक्ट करने की इजाजत नहीं है। एलिया ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्या ऐसा कोई रूल वाकई में है? तभी एलेना ने बड़े कैजुअली अंदाज में कहा, मैंने अभी अभी यह रूल बनाया है, तो अब से तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि तुम उस रूम के पास भी नहीं जा सकती। एलिया ने कहा, माफ करना, लेकिन आपका और उसका रिश्ता है क्या, प्रेसिडेंट? लेकिन एलेना बस मुड़कर कहती है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम बस इतना समझ लो कि उसके रूम में जाना बंद कर दो। लेकिन तभी एलिया को कुछ याद आया, वो पल जब डैन ने कहा था, मुझे एलेना उतनी ही पसंद है जितनी तुम उसे नापसंद करती हो। अब उसे यकीन हो जाता है कि इनके बीच कुछ न कुछ जरूर चल रहा है, और अगर उसे सच का पता लगाना है तो उसे डैन के और करीब जाना ही होगा। सीन अब अलोंटे एकेडमी के ग्रैंड हॉल में शिफ्ट हो चुका था। आज वहां कई नए स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे क्योंकि यह कोऑपरेशन एग्जाम का दिन था। यह एग्जाम बेहद बारीकी से डिजाइन किया गया था ताकि हर स्टूडेंट की क्षमताओं का सही आकलन किया जा सके। इसमें सबसे पहले वन ऑन वन ड्यूल्स होते थे, जिसके आधार पर स्टूडेंट्स को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता था। और क्योंकि डैन ने एलिया को हरा दिया था, इसलिए उसे सबसे हाईएस्ट रैंक ग्रुप में रखा गया। उसके ग्रुप के ज्यादातर स्टूडेंट्स खुद पर काफी प्राउड महसूस कर रहे थे, लेकिन डैन अकेला था जो अंदर से नर्वस था। और सबसे बड़ी बात, ये लड़की जो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। वो कल से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि इससे दूरी बना ले, लेकिन किस्मत देखो, अब तो ये उसके ही ग्रुप में आ गई, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। ऊपर से उसका इंटरेस्ट लड़के में बढ़ता ही जा रहा है, जो सच कहें तो डराने वाला है। अचानक उसे याद आता है कि किसी ने उसकी रूम के सामने छोटे ब्रेड रोल्स का एक बंच रखा था, उसके एग्जाम के लिए गुड लक कहते हुए। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि यह उसी लड़की का काम था या किसी और पागल इंसान का, लेकिन किसी भी हालत में चीजें
उसके फेवर में नहीं जा रही हैं, और कम से कम ये एग्जाम स्टोरी का हिस्सा है, तो इसलिए इसमें ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन तभी उसके सिस्टम नोटिफिकेशन में एलेना का नाम चमकता है। एक इवेंट शुरू होने वाला है। एलेना हमेशा की तरह पूरी तरह स्वस्थ और एनर्जेटिक सामने आती है और अनाउंस करती है कि वही इस एग्जाम की सुपरवाइजर होगी। डैन पहले से जानता है कि अगर एलेना किसी चीज की इंचार्ज में है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। बीते दिन फैकल्टी मीटिंग में सभी प्रोफेसर्स ने मिलकर यह निर्णय लिया था, अगर डैन सच में इतना टैलेंटेड है कि उसने एक वॉरियर कैंडिडेट को हरा दिया, तो हमें उसके परफॉर्मेंस को करीब से मॉनिटर करना चाहिए। सावधानी बरतने के लिए स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को इस टेस्ट का सुपरविजन करना चाहिए। इसी वजह से एलेना को इस ग्रुप का सुपरवाइजर बनाया गया था। प्रेजेंट टाइम में एलेना मुड़ी और आदेश दिया, सबसे पहले एग्जामिनेशन एरिया की ओर बढ़ो। वहां पहुंचते ही तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एलेना के ऑर्डर पर सभी स्टूडेंट्स उसके पीछे पीछे चल पड़े और टेस्टिंग फैसिलिटी की ओर जाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हॉलवे में कदम रखा, पूरा एरिया अचानक अंधेरे में डूब गया। किसी ने हैरानी से कहा, वाओ, ये जगह तो बहुत कूल लग रही है। लाइट्स अचानक बंद हो गईं। एलिया ने तुरंत एलेना की ओर देखा और पूछा, तुमने कहा था कि हमें क्वेश्चंस वहां पहुंचने के बाद मिलेंगे, तो क्या यह टेस्ट का हिस्सा है? उसकी बात सुनकर एलेना कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी नजरें तेजी से आसपास के माहौल को स्कैन कर रही थीं। एंट्रेंस सील हो चुका है, पावर कट हो चुका है, और तभी एलेना का इवेंट एक्टिवेट हो जाता है। डैन तुरंत समझ जाता है, ये कोई टेस्ट नहीं है, ये एक एम्बुश है। उसका सिस्टम नोटिफिकेशन कंफर्म करता है कि फिर से एक असैसिनेशन अटेम्प्ट होने वाला है। वो चुपचाप आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करता है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स कैजुअली बात कर रहे होते हैं, ये मानते हुए कि कोई जल्द ही उन्हें बचाने आ जाएगा। हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, बस आगे बढ़ते रहो। कौन जानता है, अगर हम यहाँ ज्यादा देर रुके तो क्या हो सकता है? डैन ने वापस कमरे की तरफ देखा और अपनी नजरें पूरे हॉल में दौड़ाईं। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। रुको एक सेकंड, अब जब मैं ध्यान से देखता हूं तो ये सारे लोग, ये तो प्रोटागोनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं। अगर मुझे स्टोरी लाइन सही से याद है, तो यही वो जगह है जहां ये सब पहली बार मिलते हैं। ये सोचते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। इसका मतलब, इस कमरे में मौजूद हर कोई कहानी के लिए बहुत जरूरी है। डैन के दिमाग में तुरंत एक आइडिया क्लिक हुआ। बिना वक्त गंवाए उसने दीवार पर लगे इंस्क्राइब्ड मैप की तरफ इशारा किया और अपनी बात रखी। मुझे लगता है कि हमें सेंट्रल हॉल की तरफ जाना चाहिए। वहां पर सप्लाईज और इक्विपमेंट होंगे, और सबसे जरूरी बात, वहां खुली जगह होगी। अगर हम घात लगाकर हमला झेलते हैं, तो वहां खुद को डिफेंड करना इन संकरे हॉलवे के मुकाबले ज्यादा आसान होगा। फिर उसने एलिया और एलेना की तरफ देखा। उसकी आंखें सीरियस थीं। तुम लोग भी महसूस कर रहे हो ना, हम यहां अकेले नहीं हैं। इसके बाद डैन ने एकदम दूसरी दिशा में इशारा किया, मैं उस तरफ जा रहा हूं। उसकी बात सुनकर एलिया ने कहा, लेकिन क्यों? डैन ने सीरियस फेस बनाकर कहा, क्योंकि यह जरूरी है। एलिया अभी भी संतुष्ट नहीं थी, लेकिन वो रास्ता तो सेंट्रल हॉल से बिल्कुल ऑपोजिट जाता है। तुम वहां क्यों जाओगे? डैन ने हल्की सांस छोड़ते हुए गहरी आवाज में जवाब दिया, मैं अभी नहीं समझा सकता, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, ये बहुत जरूरी है। बाद में बताऊंगा। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, और मैं झूठ नहीं बोल रहा। आखिर मेरे लिए सबसे जरूरी चीज मेरी खुद की जान बचाना है। भले ही किसी को डैन की असली मंशा समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने उसकी बात मान ली। एलेना ने बाकी ग्रुप को सेंट्रल हॉल की ओर लीड किया, जबकि डैन एक पूरी तरह अलग रास्ते पर चला गया। जैसे ही वो शांत पड़े हॉलवे में आगे बढ़ा, उसने आखिरकार राहत की सांस ली। लगता है एलेना को अलग कर देने से मेरी बात ज्यादा भरोसेमंद लगने लगी। अब बस मुझे तब तक छिपे रहना है जब तक ये इवेंट खत्म नहीं हो जाता। असली टारगेट एलेना है, तो जाहिर है कि किसी का ध्यान मुझ पर नहीं जाएगा। मुझे बस एक अच्छा सा कोना ढूंढना है और चुपचाप वहां टिके रहना है। बस कुछ देर की बात है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर चीजें हमेशा प्लान के मुताबिक होती, तो जिंदगी बहुत आसान होती ना। अचानक एक आवाज पीछे से आई, अरे, मैं यहाँ पावर फिक्स करने आया हूँ। मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देता। डैन ने झटके से अपनी नजर उस शख्स की ओर घुमाई। ठीक उसी पल सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि एक खतरनाक स्थिति डिटेक्ट हुई है। सिस्टम वार्निंग, डेंजर डिटेक्टेड। दूसरी ओर एलेना के लीडरशिप में ग्रुप आखिरकार ग्रैंड हॉल तक पहुंच चुका था। अब ग्रुप के हर नए रिक्रूट को साफ साफ एहसास हो रहा था, अंधेरे में हत्यारे छिपे हुए हैं। एक लड़की जो पुजारी जैसे कपड़ों में थी, घबराकर चारों तरफ देखने लगी और फिर एलिया से पूछा, एलिया,
क्या तुम्हें लगता है कि डैन अकेले ठीक रहेगा अगर उसके साथ कुछ हो गया तो? यह सुनकर एलिया ने एक पल की भी झिझक नहीं दिखाई। उसे डैन की योजना पर पूरा भरोसा था। उसने आत्मविश्वास से